हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में द डाउट में। मैं सूरज कुमार। आज मैं ट्रायगोनोमेट्री के फंक्शन लेकर आया हूं। उनके रिलेटेड से संबंधित जो होते हैं पॉइंट्स, मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था। त्रिकोणमिति क्या होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, और उनसे रिलेटेड जो ट्रायगोनोमेट्री से रिलेटेड जो पद आए थे मैंने उनको भी परिभाषित किया था, और त्रिकोणमिति के व्युत्क्रमों को भी परिभाषित किया था। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात के भागफल के संबंध से बारे में बताऊंगा। त्रिकोणमिति कलम नहीं चल रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात के भागफल संबंध में बताएंगे। संबंध के बारे में जानकारी मिलेगा। सबसे पहले इन सबों में इन सबों में जो एक वैल्यूएट चीज होता है, ये होता है, आपको हम पहले ही बताए थे। यदि एक समकोण ट्रायंगल लेते हैं या ट्रायंगल किसी भी तरह का हो, पहले आप ये बताइए, समकोण ट्रायंगल लेते हैं, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, यदि मान लेते हैं इसका न्यून कोण मान लेते हैं ऊपर के अनुसार हमको बोल रहा है, इसके अनुसार अग्रसर करने के लिए बोल रहा है। यदि मान लिया ये ए बी सी है, तो आपको यदि इनका परिभाषा याद है, पहले से मैंने परिभाषा लिखाया था। समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। बाकी जो बचा ओकरा आधार कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें तो आप समझ गए होंगे इसका लंब क्या है, इसका लंब क्या है। लंब हो जाएगा ए बी। आधार क्या है, आधार इसका हो जाता है बी सी। और कर्ण क्या है, कर्ण हो जाएगा ए सी। फिर से देख लेते हैं। न्यून कोण से बनने वाली जो न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, अर्थात ए बी क्या है, लंब है। और समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसका कर्ण में एसी है, एसी हो गया। और न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा जो होती है वो आधार कहलाता है। आधार इसका क्या हो गया, ए बी हो गया। तो ये दोस्तों पहले से ही ये चीज पॉइंट को परिभाषित किया गया था, और मैं फिर से रिपीट कर दिया इन्हें। अब मैं फिर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात के भागफल के संबंध में। मान लेता हूँ एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, समकोण ट्रायंगल फिर से ले लेता हूँ। ट्रायंगल किसी भी तरह का हो, न्यून कोण ऊपर बने या नीचे बने, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक समकोण ट्रायंगल है, मान लीजिए इसका ए न्यून कोण है। अब देखिए, हम दो भागफल में जो है हम दो पदों को परिभाषित करेंगे, एक टेन और एक कोट को। अब देखिए, हम लिख सकते हैं टेन ए बराबर क्या होता है, ये चीज हम जानते हैं। टेन ए बराबर जो होता है ना, वो होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। यदि मैं इस फिगर का बात करूं तो इसका जो लंब हो जाएगा बीसी हो जाएगा, और कर्ण जो है वो एसी हो जाएगा, और आधार जो है वो ए बी हो रहा है। यदि हम इस फिगर के अनुसार इसे पुटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका लंब क्या हो गया, बी सी। आधार क्या हो गया, ए बी। आधार क्या हो गया, ए बी हो गया। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पहले ही बताया गया, लंब को हम परपेंडी बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है। या तो आप इसके रिप्लेस में वो भी रख सकते हैं, पी बटा बी। अब देखिए, अब इसमें कमी किस चीज का बच रहा है। अब यहाँ पर हम HTM का प्रयोग करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। वो जो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है, क्या होता है, HTM के प्रयोग करेंगे। HTM का प्रयोग करते हैं। HTM में देखना पड़ता है कि इसे हम अनुमान विधि भी बोलते हैं। अनुमान ये लगाना है, इसमें P हैबे किया, B हैबे किया, तीन गो पदे है, एगो P है, B H है, तो बाकी इसमें रहा क्या, H रहा। तो हम कह सकते हैं अंश और हर में
एच से भाग देने पर, एच से भाग देने पर। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, आपको पहले से चीज का पता होगा, पी बटा जो एच होता है वो होता है साइन ए, और पी बटा सॉरी यहाँ नीचे में बी था, नीचे में बी था तो हमारा यहाँ बी लिखेगा पड़ेगा बी। तो बी बटा एच जो होता है वो होता है कॉस ए का। ये बात हम पहले से ही जानते हैं, हम ये बात पहले से जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, इसीलिए टेन ए बराबर लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। हमने एक टेन का जो है भागफल के रूप में मैंने व्यक्त जो किया साइन बटा कॉस, साइन ए बटा कॉस। अब देखिए इतना चीज तो हम लिखेंगे नहीं, शुरू था इसलिए इतना चीज लिख दिए। या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन ए बराबर पी बटा बी भी लिख सकते थे। चलिए अब दूसरा पॉइंट, इससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट को हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कोट ए। कोट ए बराबर जो होता है आपको पहले से ही पता होता है कोट ए जो होता है टेन के उल्टा होता है, टेन पी बटा बी हुआ तो कोट क्या होगा बी बटा पी। फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ आप हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें अनुमान विधि लगा सकते हैं, इसमें पी और बी है ही तो बचा क्या एच। फिर वही चीज अंश और हर में, अंश और हर में एच से भाग देने पर, यदि आप इसमें भी एच से भाग देते हैं और एकरों में एच से भाग देते हैं तो समझिए दोस्तों हो गया बी बटा एच का मान होता है कॉस ए और पी बटा एच का मान होता है साइन ए। तो क्या हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए? हाँ हम तो तब लिख सकते हैं, चूंकि कॉट ए का मैंने मान निकाला कॉस ए बटा साइन ए। ये था त्रिकोणमितीय अनुपात के भागफल से संबंधित। अब उससे अन्य संबंधों के बारे में जानेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। पहले मैं इसे जांच करूंगा, इसी पदों के अनुसार मैं उसको पहले जांच करूंगा, फिर उससे रिलेटेड जो फिर नेक्स्ट पॉइंट बनेगा फिर मैं उसे भी परिभाषित करेंगे। देखिए इसको मिटाते हैं। अब फिर हम नेक्स्ट लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के अन्य अनुपात के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय के अब अन्य अनुपात के बारे में भी जानेंगे, अन्य अनुपात के बारे में जानेंगे। लिख लेते हैं, पहला नंबर लिख लेते हैं। आपको पहले से ही पता होता है साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसे हम जांच करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसे हम सिद्ध करेंगे। अर्थात LHS या तो इतना हल करने पर 1 आए, LHS भी मान सकते हैं, RHS भी मान सकते हैं। हम इसको सिद्ध करते हैं। या इसको हल करने पर देखते हैं क्या एक ही आता है, इसको हल कर लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है पहले हम जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं। चूंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब क्या हम साइन ए के रिप्लेस में हम पी बटा एच लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं साइन ए जो होता है वो क्या होता है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा अर्थात लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण, ये इस पे स्क्वायर है तो हम भी इस पर क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, हम भी इस पे स्क्वायर लगा दिए। अभी LHS को हल कर रहे हैं, इसको हल करने पर देखते हैं क्या 1 आता है। चलिए हम लिख सकते हैं दोस्तों, या तो बराबर 1 भी लिखिए, साथ ही साथ इसको हल करते हैं 1 होना चाहिए। हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर 1 ही है। अब इसको हल करने पर देखते हैं 1 आता है। या अब आपको पता होगा कि एच स्क्वायर का यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एच स्क्वायर ही आएगा। यदि हम दो समान मान लेते हैं, a बटा 2 है प्लस b बटा 2 है,
यदि नीचे वाला चीज समान रहता है तो इसका एलसीएम क्या होगा, समान ही होता है, चाहे इस पे स्क्वायर रहे कि कुछ भी रहे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। अब इससे भाग देंगे एकरा में, जो जो भिन्न का जोड़ का नियम होता है, भाग देंगे तो भाग देने कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। 1 से गुना करेंगे पी स्क्वायर में, कितना आएगा पी स्क्वायर ही आएगा, प्लस फिर क्या करेंगे एच स्क्वायर से भाग देंगे इसमें तो 1 ही आएगा, और 1 से बी स्क्वायर को गुना करेंगे तो बी स्क्वायर ही आएगा। अब देखते हैं दोस्तों, और आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर हो, हम जानते हैं, चूंकि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि यदि कर्ण का स्क्वायर करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया था एक समकोण ट्रायंगल में यदि कर्ण का स्क्वायर यदि आप लेते हैं तो वो क्या होते हैं, अन्य दोनों जो भुजाएं बचा, आधार और लंब जो बचा, उनके वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ये होता है, हम इससे निकाल सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हुआ, हम इससे निकाल सकते हैं किसका मान, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, इसके रिप्लेस में क्या हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बटे नीचों में है एच स्क्वायर, यदि आप एक घटाइएगा तो सुनिए 1 बराबर 1 आएगा। हाँ, ये तो सत्य है, चूंकि LHS बराबर RHS हुआ। अब देखिए, मैंने तो इसे जांच किया, हम लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर या LHS R बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 ही होगा, 1 ही होगा। चलिए, अब इनसे जो और जो नेक्स्ट बन रहा है, क्या हम लिख सकते हैं, इससे भी हम निकाल सकते हैं साइन ए का मान क्या होगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस पर स्क्वायर है उधर जाके रूट बन जाएगा, इससे भी अभी और फॉर्मूला बनेगा। हम देखते हैं, इन्हीं से हम और फॉर्मूला निकालते हैं, चूंकि ये आपस में क्या है, बराबर है, तो हम लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं, इसीलिए साइन स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हाँ, जरूर लिख सकते हैं, कुछ तो मैंने क्या नहीं, प्लस है, प्लस के उधर ले गए, बराबर को उधर ले गए तो प्लस तो माइनस हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या हम यहो लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो खाली साइनों का मान निकाल सकते हैं, साइनों का मान निकाल सकते हैं। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अभी 2 ठो ही निकला है, अभी फिर हम साइन का मान निकाल लें, अब क्यों मेरा मन है फिर से कॉस का मान निकालने का, तो हम लिख सकते हैं, या फिर से हम निकाल सकते हैं ऊपर के दृष्टिकोण से, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम इसको बंद कर देते हैं, इसमें प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या हम इससे हम कॉस का भी मान निकाल सकते हैं, स्क्वायर नहीं देंगे तो कॉस का मान निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर था तो उधर जाके रूट हो गया। अब देखिए इससे कितने फॉर्मूला बने, एक तो ये स्वतः फॉर्मूला है, यदि आपको ये उस कंडीशन में काम करेगा, यदि आपको बोल दिया जाएगा ट्रायगोनोमेट्री के अन्य जो रेशियो हैं उनको आप साइन के फॉर्म में व्यक्त। अभी आपने देखा कि कॉस स्क्वायर ए बराबर, एक तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इससे मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर का भी मान निकाल लिया, ये अपने आप में भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी बन जाता है अपने आप में फॉर्मूला, ये भी हो जाता है अपने आप में, ये भी बन जाता है अपने आप में, ये भी हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी देखिए एक ही टर्म आपने समझा है, अभी 2 टर्म्स और बाकी है, यदि हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये फॉर्मूला यदि आपने पहले प्रूव कर लेते हैं, इसी फॉर्मूला को ध्यान रखना, ये सब फॉर्मूला तो सर आप स्वतः निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला आप स्वतः निकाल सकते हैं, ध्यान में रखना है बस, क्या इसको ध्यान में रखना, यदि आपको ये ध्यान में रखा गया है ये तो आप स्वतः निकाल सकते हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं, इसको मिटाते हैं फिर से,
नंबर इज 2, नंबर इज 2। नंबर 2 में क्या देखना है, सेक स्क्वायर ए घटा tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। पहले अपने आप में हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ इतना बराबर एक ही होता है, इतना बराबर एक ही होगा, यह होता है। तो पहले जांच कर लेते हैं, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हम पहले जांच कर लेते हैं। देखिए या सेक का जो वैल्यू होता है आपको पहले से ही बताया गया है या पहले से ही समझाया गया है। सेक जो होता है वो होता है कर्ण बटा आधार। हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर, इसका जो अनुपात के रेशियो होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, और फिर क्या है tan है, तो हम tan का भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में। tan ए बराबर क्या होता है P बटा B, लंब बटा आधार। आप इसमें इसका मान रखिए। सेक के रिप्लेस में आप लिख सकते हैं H बटा B, इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर है, तो दोस्तों स्क्वायर का भी मान आप देख सकते हैं। एक पे स्क्वायर लगा दीजिए, एक रो पे स्क्वायर लगा दीजिए। है प्लस है तो सॉरी माइनस है तो माइनस दीजिए। tan का मान क्या होता है P बटा B, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा दिए, बराबर में था पहले 1, हम भी 1 लगा दिए। अब इसका आप क्या कीजिए, लघुत्तम ले लीजिए अर्थात भिन्न का घटा कर लीजिए। बी स्क्वायर सेम है तो इसका लघुत्तम वो क्या आएगा, सेम आएगा। बी से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 गुना h स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर न हो जाएगा, घटाओ। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 से फिर यदि हम ऊपर वाले में क्रॉस करते हैं तो वो भी क्या आएंगे, जो है वही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको ये भी पता होनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर जो बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो क्या आप इसमें से h है p है तो क्या b का मान निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। या आप लिख सकते हैं h स्क्वायर इधर प्लस p है, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस p स्क्वायर, उधर बचा क्या बेचारा b स्क्वायर खाली बचेगा। हाँ तो सुनिए h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो क्या हम इसके रिप्लेस में h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के रिप्लेस में हम तो इसे रख सकते हैं बी स्क्वायर। नीचे भी क्या है बी स्क्वायर। यदि आप इसे कटाइएगा तो 1 बराबर 1, अर्थात ये भी जो दिया गया है इक्वेशन दिया गया, अर्थात ये जो दिया गया है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, ये भी क्या है, सत्य है। हम लिख सकते हैं इसीलिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, ये स्वतः ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब इससे यदि आप इसे सिद्ध करने के लिए जान गए, इससे अभी आप अन्य फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने साइन प्लस कोस में निकाला था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर में निकाला था। आप इसी से फिर निकाल सकते हैं। देखिए निकालते हैं, आपके सामने निकाल रहे हैं। क्या दिया गया है, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आप इससे यदि आपको यही चीज सिर्फ यही पता रखना है, इतना बराबर इतना होता है। अब आप इससे क्या कीजिएगा, इससे अन्य जो मान होते हैं, अन्य जो वैल्यू होते हैं वो आप स्वतः निकाल सकते हैं। क्या आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 तो पहले से 1 लिखा रहेगा, बराबर में उधर जाएगा, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर ए। ये अपने आप में भी एक फॉर्मूला का काम कर रहा है। अब फिर स्क्वायर है, स्क्वायर भी हटा के निकाल सकते हैं। सुनिए स्क्वायरों हटा के निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं होगा, जो है वही रहेगा। स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो वो रूट हो जाता है, अर्थात स्क्वायर ऑफ रूट हो जाता है। स्क्वायर ऑफ रूट जो ले लेना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए ले लेना है, बस हो गया। अब अभी आपने क्या देखा, सेक के पदों में निकाला, फिर से हम निकालना है किसके पदों में, tan के पदों में। यहाँ से हम फिर से ले लेते हैं, यदि
टेन स्क्वायर ए, आप देखिए गौर कीजिए, थोड़ा सा गौर कीजिए, माइनस टेन में क्या है माइनस, तो हम भी यहाँ क्या लगा देते हैं माइनस लगा देते हैं, बराबर में उधर क्या है एक, हम एक लिख देते हैं। अब देखिए सेक को यदि हम उस पार ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे माइनस सेक स्क्वायर ए। अब इधर तो माइनस हो रहा है, इसको तो हमें हटाना है, कैसे हटाएंगे, इसमें कॉमन ले लेते हैं माइनस, या माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो जकरा में माइनस हो प्लस, जकरा में प्लस हो माइनस हो जाएगा। सेक में क्या है माइनस है, सेक में क्या है माइनस, तो सेक में क्या हो जाएगा प्लस, एकरा में प्लस छिपल है तो हो जाएगा माइनस। अब बराबर में हम माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, हाँ तो सुनिए, या हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, एक ये अपने आप में ये फॉर्मूला बन जाता है। अब सिर्फ क्या कीजिए, इसका रूट में हटा लीजिए, तो टेन ए बराबर आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यदि आप ये फॉर्मूला सिर्फ अपने जहन में रखते हैं, बाकी तो स्वतः आप बना सकते हैं, बाकी आप स्वतः बना सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। एक फॉर्मूला से देखिए कितने फॉर्मूला आप बना सकते हैं, 1 2 3 4, अर्थात 4 फॉर्मूला आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये चीज अपने जहन में रखना होगा, बाकी तो स्वतः बन जाएगा। तो दोस्तों फिर से हम आपको थर्ड नंबर का जो होता है वो बताने जा रहा हूँ। देखिए यदि ये सब आप पहले से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, यकीन मानिए आपको जो चैप्टर्स होते हैं, एक्सरसाइज प्रश्नावली जो भी होते हैं, वो बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। हम इसे भी मिटा देते हैं। अब हम सिखाते हैं आपको नंबर 3 में सीखना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। पहले इसको हम क्या करेंगे जांच कर लेंगे, जांच कर लेंगे तो एक से अन्य और 4 को बना लेंगे फॉर्मूला। तो पहले आप इसको जांच कर लीजिए, या इसका क्या होता है हम लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट में, हम जानते हैं कोसेक ए का जो वैल्यू होता है वो कर्ण बटे लंब होता है, और कॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटे लंब होगा। चलिए अब इसका मान इसमें पुटिंग कर देते हैं, h बटे पी, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दे देते हैं। अब कॉट की बात है तो b बटे पी, इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर बराबर में 1। अब इसको हल करने पर देखते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं LHS बराबर RHS भी कर सकते हैं। चलिए एक LHS और RHS पे बनाते हैं, LHS से लिख लेते हैं, वैसे भी किसी तरह बनाइए कोई आपत्ति नहीं है। LHS को हल करते हैं, देखते हैं क्या वो आता है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने कुछ नहीं किया, वही पॉइंट्स कर रहा हूँ, वही चीज कर रहा हूँ जो कि पहले कर रहा था। पी स्क्वायर है, इसका जो एलसीएम होगा वो भी पी स्क्वायर होगा, फिर भाग देते हैं, फिर गुना किए तो उतना ही बताता है। एक पॉइंट और देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें देखिए कर्ण है और आधार है, हमें चाहिए किसका मान, लंब का मान चाहिए। हम इस लंब को इधर रहने देंगे, इसको इधर लाते देखते हैं क्या होता है। एच स्क्वायर प्लस है तो घटा बी स्क्वायर, बचा क्या उधर पी स्क्वायर। हाँ हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर के रिप्लेस में पी स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं। ऊपर हम इसके रिप्लेस में हम तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं। नीचे क्या है पी स्क्वायर है, कटाइएगा तो आपको 1 आएगा। तो आप बोल सकते हैं चूंकि LHS बराबर जो होता है वो RHS, यदि दोनों बराबर है, यकीन मानिए ये फॉर्मूला क्या है, इसका कहने का जो तजुर्बा है वो बिल्कुल ही सही है। अब देखिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग इससे स्वतः बना सकते हैं, इनसे अन्य फॉर्मूला को भी आप निकाल सकते हैं।
मैं फिर भी निकाल देता हूँ। दिया है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना है, 1 है। चलिए हम इससे निकालते हैं। कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। सुनिए सुनिए, ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला लाइज कर लेता है। या हम इसका स्क्वायर दे निकालेंगे, उधर दे देंगे स्क्वायर, तो क्या ले सकते हैं, रूट हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए, अब कोट के पदों में निकालते हैं। कोट का जो होता है क्या है, माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए, या इसका माइनस कॉमन ले लेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए हम लिख सकते हैं माइनस, डायरेक्ट इसको हटा भी सकते हैं, या कोट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, जेकरा में माइनस है वो प्लस हो जाएगा। हाँ, इतना लिख सकते हैं। ये भी अपने आप में ये क्या है, फॉर्मूला है। या आप इसका मतलब कि जो पावर 2 है उसे हटाते हैं तो वो क्या होता है, रूट हो जाता है। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, अर्थात इस पे स्क्वायर हटाए तो इधर रूट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों के त्रिकोणमितीय के अन्य अनुपातों के बारे में समझ आया होगा। ये सब भुलाने का चीज नहीं है, रटने का चीज नहीं है, सिर्फ इसे आप समझिए और बनाइए। यदि आप इसे समझ के इसे हल किए हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको हम फिर बताते हैं त्रिकोणमितीय के कुछ एंगल्स जैसे होते हैं, कुछ विशेष मान जो होते हैं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री मानों को हम कैसे याद रख सकते हैं, पहले वो बताएंगे। फिर उसे हम किस तरह ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करने की विधि भी बताएंगे। पहले हम लेके चलते हैं किस तरह निकालेंगे, याद रखेंगे, या इसको मिटा दिए, वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों। हम चाहते हैं कि फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे त्रिकोणमिति के विशेष मान जो होते हैं वो निकालने के लिए बताएंगे। फिर उसे ज्ञात किस तरह किया जाता है, इस ट्रायंगल के अनुसार हम उसे निकालने के लिए बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।